guys, welcome back to my channel. My name is Manjula Singh. आज की क्लास में आई एम गोइंग टू कवर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच नरेशन। इसको लेकर के बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है, बच्चे बहुत डरते हैं, तो इसको हुआ समझने वाली बात नहीं है। और आज से हम इसका शुरुआत करते हैं पार्ट 1, और धीरे धीरे जब आप इसको करते चले जाओगे तो आपको कहीं भी समस्या नहीं आएगी। तो शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं कुछ चीज़ें जो आपको बताते जाऊंगी उनको नोट डाउन करते जाइए और याद करते जाइए। देखिए, मैंने यहाँ पर अभी जो है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन प्रोनाउन फैमिली को यहाँ इंट्रोड्यूस किया है। फर्स्ट पर्सन जो है हमारा आई वी अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच। ये बहुत अच्छे से आगे मैं आपको और अच्छे से समझाऊंगी, तो ये आपको मालूम होना चाहिए। जो फर्स्ट पर्सन होता है हमारा आई वी, वो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। सेकंड पर्सन यू अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच, ये ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। और थर्ड पर्सन ही सी दे एनी नेम, नो चेंज, नहीं बदलते हैं। प्रोनाउन फैमिली की आप जानकारी कर लीजिए। आई, माय, माइन, मी, माई सेल्फ, वी, अवर, अवर्स, आस, अवर सेल्स, यू, योर, योर्स, यू, योर सेल्फ, योर सेल्स दोनों होते हैं। ही, हिज, हिज, हिम, हिमसेल्फ, सी, हर, हर्स, हर, हर सेल्फ, दे, देयर, देयर्स, देम, देमसेल्स। तो आपको प्रोनाउन फैमिली समझ में आ गई होगी और मैं आगे बताऊंगी ये मैंने आपको क्यों बताया है। आगे चलते हैं हम, क्योंकि यदि आप रूल याद कर लेंगे तो आपको समझने में दिक्कत नहीं आएगी। और रूल कैसे याद करना है वो और अच्छे से मैं क्लियर करूंगी। चेंज ऑफ वर्ड्स डिनोटिंग नियरनेस। जो इफ़ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट टेंस, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगी, वर्ड्स डिनोटिंग नियरनेस ऑफ टाइम एंड प्लेस आर चेंज इनटू वर्ड्स डिनोटिंग डिस्टेंस। तो शोइंग नियरनेस जो है वो शोइंग डिस्टेंस, डायरेक्ट से जब हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो कैसे चेंज हो जाएगा वो आपको याद कर लेना है। एगो बदल जाएगा बिफोर या अर्लियर, हियर बदल जाएगा देयर में, हिदर बदल जाएगा दीदर में, हैंस बदल जाएगा देंस में, दिस बदल जाएगा दैट में, दिस डे बदल जाएगा दैट डे में, दीज बदल जाएगा दोज में, दी डेज बिकम्स दोज डेज, टुडे बिकम्स दैट डे, टुनाइट बिकम्स दैट नाइट, टुमारो बिकम्स द फॉलोइंग डे ऑब्लिक द नेक्स्ट डे। दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो आप। 10 बदल जाएगा सो में, एट द मोमेंट बदल जाएगा एट दैट मोमेंट में, लास्ट नाइट बदल जाएगा द नाइट बिफोर, लास्ट ईयर द ईयर बिफोर, नेक्स्ट ईयर द फॉलोइंग ईयर, नेक्स्ट वीक या मंथ द फॉलोइंग वीक मंथ, जस्ट बदल जाएगा देन में, कम बदल जाएगा गो में, यस्टरडे बदल जाएगा द प्रीवियस डे में। तो ये आप अच्छे से याद कर लेंगे। अब हम आगे चलते हैं। देखिए, एक बात आती है, पहले यह समझना जरूरी है कि डायरेक्ट क्या है, इनडायरेक्ट क्या है। डायरेक्ट का मतलब है किसी दूसरे के द्वारा कही गई बात को बिल्कुल उसी तरह से कह देना जैसा उस व्यक्ति ने कहा था। मैं एग्जांपल दूंगी, जैसे श्याम ने कहा मैं सबसे अच्छा हूँ। यह क्या हुआ, एग्जैक्ट वर्ब क्या हुआ, मैं सबसे अच्छा हूँ। ठीक है, एग्जैक्ट वर्ब किसके हैं, ये श्याम के। यदि मैं इसको इस तरह से कहूँ कि श्याम ने कहा वह सबसे अच्छा है, यहाँ पर मैंने उसके द्वारा कही गई बात को अपने शब्दों में बयां किया, तो वह है इनडायरेक्ट। और जो श्याम ने कहा वह है डायरेक्ट। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट यदि आप समझते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए, मोहन सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा माय फादर इज अ डॉक्टर।
इन्वर्टेड कॉमा, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमा, क्लोज। तो देखिए क्या है, जहाँ यहाँ कॉमा दिया हुआ है, इन्वर्टेड कॉमा में है। तो देखते हैं अभी आगे, देखिए लुक एट द फॉलोइंग एग्जाम्पल केयरफुली। मोहन, यहाँ मोहन हमारा क्या हो गया, रिपोर्टर। सेड टू मी क्या हो गया, रिपोर्टिंग वर्ब। और ये जो इन्वर्टेड कॉमा में है, माय फादर इज अ डॉक्टर, ये रिपोर्टेड स्पीच। कुछ हिंट्स देते हैं अबाउट डायरेक्ट स्पीच की। रिपोर्टेड स्पीच इज सेपरेटेड फ्रॉम रिपोर्टिंग वर्ब बाय अ कॉमा। ये जो रिपोर्टेड स्पीच है ये कॉमा से सेपरेटेड है, दिख रही है ना। रिपोर्टिंग वर्ब के बाद में कॉमा लगा हुआ है तो ये सेपरेटेड रहती है, तो पहचान लोगे आप ये डायरेक्ट है। देखिए कॉमा लगा हो, इन्वर्टेड कॉमा है, तो आप पहचान जाओगे ये क्या है, डायरेक्ट नरेशन है। आगे देखते हैं सेकंड पॉइंट, रिपोर्टेड स्पीच बिगिंस विथ अ कैपिटल लेटर। डायरेक्ट में अगर होगी तो ये कैपिटल लेटर से इसकी स्टार्टिंग होती है, ठीक है। आगे देखिए थर्ड नंबर, रिपोर्टेड स्पीच इज ऑलवेज प्लेस विथ इन्वर्टेड कॉमा। डायरेक्ट में रिपोर्टेड स्पीच जो होती है वो हमेशा किस में रहती है, इन्वर्टेड कॉमा में। एनी टेंस कैन बी यूज्ड इन रिपोर्टेड स्पीच, कोई भी टेंस यूज किया जा सकता है। आल टाइप्स ऑफ सेंटेंस कैन बी इंक्लूडेड इन रिपोर्टेड स्पीच, सभी प्रकार के सेंटेंस का प्रयोग होता है रिपोर्टेड स्पीच में। एग्जाम्पल असर्टिव, इंटेरोगेटिव, इम्पेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी एंड ऑप्टेटिव। आगे चलते हैं, अ फ्यू हिंट्स अबाउट इनडायरेक्ट स्पीच। अब देखिए जो आपने यहाँ डायरेक्ट में अभी पढ़ा था कि इन्वर्टेड कॉमा रहता है, तो यहाँ क्या होगा, इन्वर्टेड कॉमाज आर रिमूव्ड इन इनडायरेक्ट स्पीच। जैसे ही डायरेक्ट, देखिए डायरेक्ट है, कॉमा दिया है, इन्वर्टेड कॉमा में है रिपोर्टेड स्पीच। अब हमने इसे डायरेक्ट में जब चेंज, इनडायरेक्ट में चेंज किया, ही सेड, कंजक्शन आ गया दैट, और साथ ही प्रोनाउन चेंज हो गया। आई किस में चेंज हो गया, ही में। जो मैंने बताया था ना आपको, आगे बताया था, फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट है, तो ये आई क्या है, फर्स्ट पर्सन है, सिंगुलर प्रोनाउन है, किसके अनुसार चेंज हुआ, सब्जेक्ट के अनुसार। ही, एम किस में चेंज होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट किस में चेंज होगा, पास्ट इंडेफिनिट में, वॉज टायर्ड। अभी आगे अच्छे से आपको समझा देंगे, कहीं दिक्कत नहीं आएगी, बहुत आराम आराम से धीरे धीरे समझते जाओ आप। The comma which separates the reported speech from the reporting verb is removed. ये जो कॉमा लगा था ना, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को अलग कर रहा था, वो हटा दिया जाता है, रिमूव्ड। रिपोर्टिंग वर्ब इज कनेक्टेड विद द रिपोर्टेड स्पीच बाय इंसर्टिंग द कंजक्शन। दोनों को जोड़ने का काम क्या कर रहा है, कंजक्शन करता है, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द सेंटेंस। देखिए रिक्वायरमेंट, ये सेंटेंस की रिक्वायरमेंट पे है। देखिए सिंपल सेंटेंस है, दैट का यूज़ होगा, इंटेरोगेटिव होगा तो इफ़ और वेदर का यूज़ होगा। तो ऐसे जब चलते जाएंगे तब हम आपको समझाएंगे वन बाय वन, तो अच्छे से समझ में आएगा कि कंजक्शन, कौन सा कंजक्शन आप प्रयोग करोगे। द टेंस ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब रिमेन्स अनचेंज। रिपोर्टिंग वर्ब जो है रिमेन अनचेंज रहेगी टेंस। The interrogative and exclamatory sense is eliminated. Only assertive sentence are used in indirect speech. देखिए इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो, एक्सक्लेमेटरी हो, कोई भी सेंटेंस है, हम इनडायरेक्ट स्पीच में असर्टिव सेंटेंस का ही यूज करेंगे। आगे, द वर्ड डिनोटिंग नियरनेस आर चेंज इनटू वर्ड्स डिनोटिंग डिस्टेंस। नियरनेस जो डायरेक्ट में है वो इनडायरेक्ट में डिनोटिंग डिस्टेंस चेंज। अभी मैंने बताया था ना आपको, एगो किस में चेंज होगा, बिफोर में, तो ये नियरनेस का शोइंग डिस्टेंस जो है, नियरनेस से डिस्टेंस ये चेंज हो जाएगा। चलिए अब आगे चलते हैं। चेंज ऑफ द पर्सन और प्रोनाउन। भाई पर्सन और प्रोनाउन कैसे चेंज होना है, person or the pronoun change their form while changing the speech from direct to indirect. The pronoun of the reported speech change according to the formula option. Look at the chart given. देखो सारी चीज़ें छोड़ दो, बस एक चीज़ ध्यान दो। 1 2 3 फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट,
नंबर 1 फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन क्या है, ये मैंने अभी अच्छे से लिख के दिखाया है आपको। फर्स्ट पर्सन क्या है हमारा, आई, माई, मी, वी, अवर, अस। अगर फर्स्ट पर्सन है तो वो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। सेकंड पर्सन है तो वो ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। थर्ड पर्सन है तो नो चेंज। ठीक है ना, फॉर्मूला याद रखिएगा। वी डिराइव द फॉलोइंग रिजल्ट फ्रॉम द चार्ट गिवन। फर्स्ट पर्सन आई, माई, मी, वी, अवर, अस इज चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। सेकंड पर्सन यू, योर, योर्स इज चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। आगे देखिए थर्ड पर्सन, he, his, him, she, her, hers, they, their, them does not change। देख लो एग्जाम्पल से देखते हैं। देखिए he said I am busy, कॉमा लगा है, इन्वर्टेड कॉमा में क्या है, डायरेक्ट है। अब हमें किस में चेंज करना है, इनडायरेक्ट में करना है। तो यहाँ हम देखते हैं पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन हम यहाँ देखते हैं। ये हमारा सब्जेक्ट होता है। इसके बाद यहाँ अगर दिया होता तो वो ऑब्जेक्ट होता। तो फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार चेंज होना है, अभी हमने यहाँ पढ़ा ना, फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार चेंज होगा, एज सब्जेक्ट के अनुसार। तो अब देखिए यहाँ फर्स्ट पर्सन क्या है, आई है, सब्जेक्ट हमारा क्या है, ही है। तो देखिए ही, सैड, कंजक्शन क्या आया, दैट आया। फर्स्ट पर्सन ही हो गया। एम किस में चेंज होना है, वॉज। अभी बताया, अभी आगे टेंस में बताऊंगी मैं आपको कैसे चाहे। प्रेजेंट डेफिनेट किस में चेंज होता है, प्रेजेंट डेफिनेट पास्ट इंडेफिनेट में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में, वॉज आ गया, बिजी। आगे देखिए हरी सैड टू मी, घबराओ नहीं, बस अब आप देखते जाओ, धीरे धीरे देखते जाओगे तो सब समझ में आएगा। हरी सैड टू मी, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा में यू आर रॉन्ग, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। देखिए हरी सैड टू किस में बदल गया, टोल्ड में। मी, दैट, यू क्या है, सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन। ये आपको याद करना पड़ेगा, देखो इसीलिए लिखवाया है मैंने आपको। सेकंड पर्सन क्या है, यू, योर, योर्स। आपको याद होगा तो पकड़ लोगे ना। तो यू क्या है, सेकंड पर्सन है। ऑब्जेक्ट के अनुसार देखिए ये आपका ये क्या कहलाएगा, आपका सब्जेक्ट, ये आपका क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्ट। आपको पर्सन कहाँ देखना है, ये कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन किसके अनुसार चेंज हो रहा है, ऑब्जेक्ट के अनुसार। यू आर रॉन्ग, तो हरीश टोल्ड मी दैट आई वॉज रॉन्ग। आगे देखिए हरी सेड टू मी, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, ही इज इल, डॉट, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। तो देखिए यहाँ थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन क्या दिया है, नो चेंज। थर्ड पर्सन हमारा क्या लिखा हुआ है, he, his, him, she, her, hers, they, their, them does not change, नहीं बदलेगा। तो हमने क्या किया, हरी सेड टू किस में बदल गया, टोल्ड मी दैट, ही का ही रहा, बस यहाँ पर टेंस चेंज हो गया। प्रेजेंट कंटिन्यूअस किया गया, पास्ट कंटिन्यूअस वॉज इल। आगे देखते हैं, इसे आप याद कर लीजिएगा। देखिए अभी मैं बता रही थी ना आपको, चेंज इन टेंस एंड मॉडल्स, चेंज इन टेंस एंड मॉडल्स। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट, डू ऑब्लिक डज किस में बदल जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट डिड। प्रेजेंट कंटिन्यूअस इज, एम, आर, पास्ट कंटिन्यूअस में वॉज, वर। प्रेजेंट परफेक्ट हैज ऑब्लिक हैव, पास्ट परफेक्ट में हैड। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हैज बीन, हैव बीन किस में बदल जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हैड बीन, हैज बीन। पास्ट इंडेफिनिट डिड किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट हैड। पास्ट कंटिन्यूअस वॉज ऑब्लिक वर, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हैड बीन। पास्ट परफेक्ट हैड, नो चेंज, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस नो चेंज। फ्यूचर टेंस कंडीशनल वुड में चेंज होगा, फ्यूचर टेंस का विल है तो किस में चेंज होगा, वुड में। अब मॉडल वर्ब्स देखते हैं, सेल बदल जाएगा शुड में, कैन बदल जाएगा कुड में, मे बदल जाएगा माइट में, मस्ट बदल जाएगा मस्ट, हैड टू में, हैज़ टू, हैव टू बदलेगा हैड टू में। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ऑल राइट फ्रेंड्स, आई होप you enjoyed this topic. Please to put in your comment and query if any. I will be back. सेकेंड पार्ट लेकर के आऊँगी आपके सामने. प्लीज़
like and subscribe. Till then, take care and bye.